चलो जी। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कलर प्रॉपर्टीज एंड व्हाट कलर इज, आरजीबी एंड सीएमआई के कलर मॉडल के ऊपर. देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कलर इन टर्म्स ऑफ इट्स हिस्ट्री. आज जो बेसिकली मुझे डिस्कस करना था वो है कलर एट्रीब्यूट्स. ओके, व्हाट इज इटसेल्फ कलर, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव कि हम कलर्स को किस तरह से देखते हैं, कलर्स की परसेप्शन क्या है आरजीबी मॉडल के हिसाब से. जो मेजर चीज हमारे पास अब रिजर्व करती है वो यही है कि कलर बेसिकली इज एबल टू, और वी आर एबल टू बेसिकली, ओके हैंग ऑन, ओके ओके ओके, क्या कर रहा है, वी नीड टू क्लोज द फॉलोइंग एप्लीकेशंस. अरे नहीं भाई, हैंग ऑन. So okay, इसको let me just restart. Now we need to discuss colors. Okay, so let me just re-begin. जैसे हमने पहले कहा था कि color basically represent data. Color have specific informations. So each color that we discuss now again holds a specific information as a specific data, and this is quite essential as a graphic designer for us to know. As a graphic designer, जब भी हम काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कलर्स के ऊपर, पैनाफ्लेक्स, लोगोस के ऊपर, तो it is quite essential to understand कि which color we are supposed to use for what specific purpose. थ्रू आउट हिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन मिलती रही है कि यार हर जगह पे कलर को लोगों ने मखसूस तर्ज पर इस्तेमाल किया. फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली अगर हम बात करें इजिप्शियन एरा के अंदर, तो वहां पे गोल्ड कलर को उन्होंने बहुत मखसूसन इस्तेमाल किया है, पावर को शो करने के लिए, ताकत को शो करने के लिए. इसी तर्ज पे गोल्ड कलर का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है जो है विजडम और एक वो क्या कहते हैं, फिरौनियत को दिखाने के लिए कि भाई हम ताकतवर और खुदा हैं, तो गोल्ड कलर का इस्तेमाल हुआ. वहीं पे व्हाइट कलर रिलीजियस के लिए और रिलीजियस एस्पेक्ट्स के तौर पे यूज किया. इसी तरह से मुस्लिम हिस्ट्री उठाएं या मुख्तलिफ दौर उठाते रहे, तो हर जगह पे कलर का जो इस्तेमाल है वो मखसूस डेटा के तौर पे जरूर हुआ. इवन आज के दौर पे भी हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो रेड को हमेशा खतरे की निशानी ही क्यों समझा जाता है? वजह यह है कि रेड कलर में वो डेटा मौजूद है. रेड कलर से कुदरत ने ही वो इंफॉर्मेशन हमें दी है कि रेड कलर इज अ डेंजर, रेड कलर रिप्रेजेंट्स ब्लड, रेड कलर रिप्रेजेंट्स फायर. ठीक, और ये इंफॉर्मेशन कलर के अंदर मौजूद है. सिग्नल पे रेड कलर का ही मतलब है कि रुक जाओ, खतरा है, डू नॉट गो फर्दर. वजह यही है कि रेड कलर होल्ड्स दिस डेटा. इसी तरह से रेड कलर इज ऑल्सो यूज फॉर लव. अगेन, खतरा, पैशन, पावर, डिजायर, एंगर. This is the meaning what we achieve from whenever we use a red color. Okay, अब ये चीज जानना क्यों जरूरी है? Because now as a graphic designer, when you go and start to create a logo for a specific company, for a specific product, the choice of color is extremely important. कि आप उस कंपनी के लिए किस तरह का कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, for what purpose you are using that logo. अगर वो लोगो फॉर एग्जाम्पल किसी एनजीओ के लिए है, तो वहां पे हम रेड का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, क्योंकि एनजीओ यूजुअली लोगों की मदद के लिए बनाई जाती है. इसी तरह से फॉर एग्जांपल, मैं कोई लॉ फर्म बना रहा हूं, उस लॉ फर्म का मुझे लोगो बनाना है, तो वहां पे मैं रेड का इस्तेमाल कम करूंगा, क्योंकि रेड से बड़ा नेगेटिव एक एस्पेक्ट आता है. इसको हम टेक्निकली नेगेटिव कलर भी कहते हैं. वजह यही है कि रेड बेसिकली रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स. Excuse me. So red basically represents a negative aspect. Danger, war, angry, fire, blood. ये सब negative words हैं. तो ये नेगेटिविटी को शो करता है. तो अगर मैं फॉर्म में जाके रेड को यूज करूंगा ना, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट जनरेट करता है. तो इसीलिए मुझे लॉ के फॉर्म है या एनजीओ है या हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार रेड का इस्तेमाल कम रखूं. क्यों? क्योंकि रेड से जो डेटा रिट्रीव होता है सिर्फ कलर से, वो नेगेटिव कलर है, तो वहां पे वो चीज जरा मुनासिब नहीं बैठेगी. ठीक है. इसी तरह से लाइट रेड, अगर मैं लाइट रेड यूज कर रहा हूं, तो इट रिप्रेजेंट्स जॉय, पैशन, सेंसिटिविटी, लव. नाउ यू कैन सी दीज वर्ड्स आर वेरी पॉजिटिव वर्ड्स. इसका मतलब ये कि अगर रेड प्योर रेड है तो वो शायद सही नहीं है. हाँ, अगर मुझे रेड के लिए कहा भी जा रहा है, तो फिर मैं रेड की टोन जो है, उसका जो शेड है, वो हल्का रेड कर दूंगा, जो थोड़ा सा पिंक से गहरा हो, लेकिन पिंक ना हो. ठीक है, रेडिश नजर आए हमें, तो वो जो है थोड़ा सा पॉजिटिव कलर में एस्पेक्ट आता है. इसी तरह से पिंक आ जाता है, सिग्निफाइज रोमांस, लव और फेमिनिज्म को. अब पिंक हमें पता है कि हमेशा एक फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, पर क्यों? बिकॉज अगेन वही बात कि हर कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डेटा विद इन इटसेल्फ. ये एक चीज एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड that in our future products that we're going to design, we have to be specifically clear about what color model, what color theme we are supposed to use. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ लोगो किसी बेकरी के लिए,
तो बेकरी के लोगों के अंदर अगर मैं पिंक का इस्तेमाल करूंगा ना तो वो एक मिसमैच हो जाएगा कि यार पिंक जो है दरअसल एक फेमिनाइन औरतों के लिए लेडीज कलर है, वो बेकरी पे मैं यूज करूंगा ना तो इट कंप्लीटली मिसमैचेस इट। ठीक है, इसीलिए कलर का जानना बहुत लाजमी है। हाँ, मैं जिम्नेजियम बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एक जिम बना रहा है तो अगेन एक जिम के अंदर भी पिंक कलर सूट नहीं करेगा, क्योंकि पिंक एक फीमेलिज्म को शो करता है, जिम एक मस्कुलाइन एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग एक ताकत को शो करता है, वहां पे पिंक कलर जो मजा नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं फीमेल जिम्नेजियम बना रहा हूँ तो मैं पिंक अब यूज करूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक फीमेल जिम्नेजियम है तो पिंक कलर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सीधे कितना डेटा सिर्फ कलर से हमें मिल रहा है। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द कलर दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर व्हाट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फिर उसमें बैनर, लोगोस, पैनाफ्लेक्स, जिस चीज के ऊपर आप जाए, कलर का इस्तेमाल बड़ा खास, बड़ा मखसूस तरीके से हम करते हैं। डार्क रेड हो गया तो डार्क रेड हमारे पास विल पावर, रेज, एंगर, लीडरशिप, करेज को शो करता है। तो वही फिर बात, अगर मैं लॉ फॉर्म के लिए लोगो बना रहा हूँ तो शायद मुझे डार्क रेड यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं वही अगर मैं मेल जिम्नेजियम बना रहा हूँ तो अब मैं कलर को डार्क रेड कर दूंगा, तो उससे थोड़ा सा जो है ना विल पावर, एंगर और करेज मिल रही है, वो चीज फिर भी शो हो रही है। इसी तरह से ब्राउन सजेस्ट स्टेबिलिटी एंड मैस्कुलाइन पावर। तो ब्राउन के अंदर हमें स्टेबिलिटी, मैस्कुलाइन, एक मर्दाना ताकत जिसे हम कहते हैं उसको शो करता है, मेल पावर। ठीक, इसी तरह से ऑरेंज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब हर कलर के अंदर ये डेटा है, तो एज ए डिजाइनर, एज ए कुक बुक, ये कलर इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही कलर है, ये एक जनरल परसेप्शन हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑरेंज इज अ कलर ऑफ जॉय, सनशाइन, इंथुजियाज्म, फैसिनेशन, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी को शो करता है। ये पॉजिटिव कलर है। ठीक है, इसीलिए स्कूल्स हो गए, मैं ऑरेंज को यूज करूंगा, बड़ा अच्छा शो करेगा। मैं वही हॉस्पिटल हो गया, एनजीओ हो गया, मुझे बेकरी बनाना है, मुझे मोबाइल शॉप बनानी है, आई विल ट्राई टू यूज ऑरेंज कलर अलॉट, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव हैपनिंग कलर है। इसी तरह से डार्क ऑरेंज, अब अगेन ऑरेंज के भी शेड्स कौन से होने चाहिए, देखने में हम ऐसी शेड्स के साथ खुद ही खेल रहे होते हैं, लेकिन जब आप डार्क ऑरेंज की बात करोगे तो वंस यू क्रिएट अ डार्क ऑरेंज, नाउ डार्क ऑरेंज रिप्रेजेंट्स डिसीस्ट, धोखेबाजी और बेएतबारी, डिस्ट्रस्ट को शो करता है। ठीक, सो नाउ अगेन बी वेरी केयरफुल कि आप किस शेड पे काम कर रहे हो। रेड ऑरेंज, जो रेडिश ऑरेंज होता है, वो डिजायर, प्लेजर, डोमिनेशन को शो करता है। गोल्ड हमेशा एज आई सेड प्रेस्टीज को, ताकत को, विजडम को, पैसे को शो करता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल वही चीज कि कोई लॉ फॉर्म बना रहा हूं तो मुझे कौन सा लोगो होना चाहिए, मैं अगर जिम्नेजियम के लिए जा रहा हूं तो मैं किस तरह का कलर इस्तेमाल करूंगा उसमें, दिस गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। इसी तरह से येलो आ जाता है, येलो रिप्रेजेंट्स सनशाइन, वार्म इफेक्ट, वेरी लॉयल इफेक्ट और बुजदिली को भी शो करता है। एक कॉमन फ्रेज है आर यू येलो, अक्सर जगहों पे अमेरिका में या मूवीज में आपने सुना होगा। आर यू येलो का मतलब ये कि क्या तुम बुजदिल हो, ये एक लिटरली मीनिंग निकलती है। और एक डायलॉग बोला जाता है, एक जैसे हम कहते हैं ना गाली के तौर पे, यार तुम येलो हो, तो बुजदिल कहने से बेहतर हम उसको कलर देते हैं, यू येलो। ये अक्सर आप मूवीज में शायद सुना होगा, अमेरिकन साइड पे ये फ्रेज बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, यू आर अ येलो, तुम येलो हो। येलो का मतलब तुम बुजदिल हो, डरपोक हो, कायर हो, मीनिंग आपके कलर से इतनी इंफॉर्मेशन निकलती है। फिर वही बात, अगर आप जिम्नेजियम में जा रहे हो तो येलो का इस्तेमाल अब मैं नहीं करूंगा, इवन दो इट्स अ गुड पॉजिटिव कलर, लेकिन येलो से बुजदिली भी शो हो रही है, येलो से आपके धोखेबाजी, कावर्डनेस एक हो रही है कि आप उतने ज्यादा अप टिल द स्टैंडर्ड नहीं हो। लॉ फॉर्म है तो उसमें भी येलो का इस्तेमाल मैं कम करूंगा, it has to be specific. So every color has its meaning, every color has its representation, every color has its data that we need to be very careful of. ठीक, इसी तरह से ग्रीन कलर है, ग्रीन रिप्रेजेंट्स नेचर, हेल्थ, पावर, होप। ग्रीन रिप्रेजेंट्स हार्मनी, ग्रीन रिप्रेजेंट्स फ्रेशनेस, ग्रीन रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी। ठीक है, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा पुर उम्मीद कलर है। हम उसको रिलीजियसली भी लेते हैं, हम इसको उम्मीद के तौर पे भी लेते हैं। हॉस्पिटल्स है, ग्रीन का इस्तेमाल बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, ग्रीन का कलर बड़ा अच्छा रहेगा। मैं लोगो बना रहा हूँ, इवन मोबाइल का है, तो येलो और ग्रीन की कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा एस्पेक्ट जनरेट करके देगी। डार्क ग्रीन हो गया, शेड के ऊपर अगेन बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर। If we start to use a dark green color in our graphics, it becomes ambitious, greed and jealousy को represent करते हैं। तो कलर के शेड का इस्तेमाल भी बहुत लाजमी है कि हमने किस शेड के ऊपर आप बात कर रहे हो। इसी तरह से येलोइश ग्रीस इंडिकेट्स सिकनेस, कावर्डिस, डिस्कॉर्ड। ठीक, तो अगर ग्रीन का शेड आप थोड़ा येलोइश की टोन पे ले गए तो अगेन उसमें भी मीनिंग डिफरेंट आ गई। एक्वा ग्रीन पानी का जैसे कलर होता है, वो पानी का एक्वा ग्रीन कहलाता है, वो रिप्रेजेंट्स हीलिंग पावर, प्रोटेक्शन को शो करता है।
इसी तरह से ऑलिव ग्रीन इज ए नॉर्मल ट्रेडिशन कलर ऑफ पीस इसे कहा जाता है। ब्लू कलर आ गया। नाउ ब्लू कलर अगेन इज रिप्रेजेंट कलर ऑफ फ्यूचर, टेक्नोलॉजी का कलर भी है, अक्सर टेक्नोलॉजी को हम प्योर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इट रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, विजडम, कॉन्फिडेंस, अगेन वेरी पॉजिटिव कलर। ट्रुथ का, स्काई का, समंदर का कलर है हमारे पास, ठीक है। तो अब नाउ सी दिस पॉजिटिव कलर्स के ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये बड़े पॉजिटिव कलर्स हैं। लेकिन इनके शेड्स हम चेंज करना शुरू करेंगे डार्क से लाइट, तो हमारे पास कलर्स की मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट आती है। सो वी प्ले इन अ वेरी सेफ जोन, वी ट्राई टू अल्टर ब्यूटीफुल कलर्स एंड ट्राई टू इंश्योर कि हमारे कलर में से जो है ना, जिस कंपनी का, जिस पर्पस के लिए मैं लोगो बना रहा हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन, वो कलर मुझे उस चीज को रिप्रेजेंट जरूर करे। पर्पल हो गया। पर्पल is again a negative color. It represents wealth, extravagance, wisdom, mystery, artificial, और इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको समटाइम्स हम नेगेटिव कहते हैं कि यार ये ताकत के लिए, जादू के लिए, मैजिक के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। तो मैं अगर एक अगेन वो बना रहा हूँ, लॉ फर्म बना रहे हैं, उसके लिए लोगों को फिर हम अवॉइड करेंगे, यार पर्पलिश कलर को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मुझे किसी एक म्यूजिशियन आ रहा है, कोई जादूगर के बच्चों को जो जादू दिखाते हैं, उसके लिए कम बनाना, तो मैं पर्पल का इस्तेमाल करूंगा उसमें, क्योंकि पर्पल से मुझे वही एक एस्पेक्ट फीलिंग हमारे पास जनरेट हो रही होती है। लाइट पर्पल इवोक्स अ रोमांटिक नॉस्टैल्जिक फीलिंग। लाइट कलर का शेड लाइट कर दिया तो एक रोमांटिक सी कलर रिप्रेजेंट करता है। नॉस्टैल्जिक का बेसिक मतलब ये कि नहीं, पुरानी यादें, चीजें हमें वापस आ जाती है और हमें महसूस होता है कि यार मैं वापस उसी माहौल में आ गया हूँ, वो पुरानी एनवायरनमेंट, पुरानी चीजों को याद करके हम जो एक फीलिंग जनरेट होती है उसको नॉस्टैल्जिक फीलिंग जनरेट कहते हैं, वही रोमांटिक फीलिंग इन अदर वर्ड्स। डार्क पर्पल रिप्रेजेंट्स ग्लूम एंड सैड, तो वहीं पे कलर को जब मैं डार्क कर दूंगा तो अब उसमें थोड़ा ना ग्लूमीनेस, डिप्रेशन, सैडनेस को शो कर रहा होता है। तो कलर के शेड के ऊपर, कलर के ऊपर हमेशा हम बड़ा ख्याल रखते हैं। तो आगे इवन व्हेनेवर वी स्टार्ट टू वर्क विद कलर्स, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। व्हाइट हो गया। व्हाइट अगेन खुदाई को, गॉडनेस को, प्योरिटी को हमें रिप्रेजेंट करता है। फरिश्तों को हम जब भी तस्वीर लाते हैं तो हमारे पास सफेद कलर आता है। हम सोचते हैं यार नूर है, फरिश्ते हैं, आसमान है, जन्नत है, तो एक सफेद कलर का कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दैट। इसी तरह से हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये डॉक्टर्स व्हाइट पहनते हैं, मेडिकल में अक्सर हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। पीस का कलर है व्हाइट, व्हाइट कलर के थ्रू हम पीस को शो करते हैं, और ये सब चीजें जो हमारे पास इसमें व्हाइट कलर से इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है। ओके, इसी तरह से हमारे पास फाइनली ब्लैक कलर आ जाता है। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स पावर, एलिगेंस, फॉर्मेलिटी, डेथ, इविल। अगेन एक नेगेटिव कलर है, इसमें ताकत भी शो होती है, डेथ भी शो होती है, इविलनेस को भी हम शो करते हैं। रेड और ये ब्लैक की कॉम्बिनेशन हमेशा एक डार्क सी कॉम्बिनेशन हमें देती है, नेगेटिव एस्पेक्ट बनाता है कि रेड और ब्लैक जो है ना, वो बड़ा सा एक टैकी सा और एलिगेंस से एक इफेक्ट आता है हमारे पास। बट देन अगेन इट हैज दैट मीनिंग कि फियर को शो करता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे पास, ग्रीफ, दुख भी जब आता है तो हमारे पास ना अंधेरा छा जाता है। तो दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट विद ब्लैक कलर। सो फॉर एग्जांपल अगेन मैं किसी एनजीओ का लोगो बना रहा हूं, तो अब मैं रेड को और ब्लैक की कॉम्बिनेशन को अवॉइड करूंगा। लॉ फर्म है, ब्लैक को मे भी मैं शो कर सकूं क्योंकि पावर और एलिगेंस यूज हो रहा है। सो वी बेसिकली पिक द कलर्स, और इस तरह से बहुत सारे शेड्स आते हैं। लेकिन जनरल एस्पेक्ट वही है कि जब आप कलर्स के ऊपर बात करें, बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट शेड यू आर यूजिंग, व्हाट कलर यू आर यूजिंग। हर कलर है उसका अपना एक डेटा, अपनी एक मीनिंग निकलती है। इसी तरह से इसी कलर्स की फिर जो शेड्स जब तब्दील होते हैं तो उन शेड्स की डिफरेंट मीनिंग्स आती हैं। सो वी स्पेसिफिकली वरी एंड केयर अबाउट कि विच शेड वी आर यूजिंग, विच कलर वी आर यूजिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएट अवर डिजाइंस, वी क्रिएट अवर लोगोस। ठीक है, तो यहां तक था कलर्स का थोड़ा सा एक चैप्टर जो हमारे पास रिमेनिंग था। होपफुली ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुए होंगे। ओके, नाउ इनकी मैं वीडियो लेक्चर्स नोट्स अगेन मैं आपके पोर्टल पे अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ, काइंडली वो वीडियो लेक्चर्स जरूर देखो। इसी तरह से नेक्स्ट वीक जो होगी क्लासेस जो होंगी उसमें मैं थोड़ा सा और आगे का काम जो है मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। मुझे अभी वीडियो के ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है और मैं एक्चुअली क्लासेस बीच में ब्रेक बहुत आ रहा है। ठीक है।